आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए ताकि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बन सके। जबकि यहाँ पे इसके लिए हमारे पास दो स्थितियां हैं। पहला स्थिति क्या है कि प्रतिबिंब वास्तविक हो, दूसरी स्थिति क्या है, प्रतिबिंब आभासी हो। ठीक है, और साथ ही साथ में जो हमें प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात करनी है। ठीक, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हमें यहाँ पे हल करना है। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास जो चित्र हमने बनाया है, ठीक है, ये क्या है, ये हमारा जो है अवतल दर्पण हमने दिखाया हुआ है, जो कि क्या होता है, इस तरीके से बीच में दबा हुआ होता है और किनारों पे उठा हुआ होता है। ठीक, तो ये दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है। तो यहाँ पे होता क्या, देखिए यहाँ पे अब सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या हम समझेंगे, यहाँ पे चिन्ह परिपाटी समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो दूरियां हम जो है इस दर्पण के दाईं तरफ नापते हैं उसको हम यहाँ पे धनात्मक लेते हैं, और जो दूरियां हम दर्पण के बाईं तरफ नापते हैं उसको हम यहाँ पे ऋणात्मक लेते हैं। ठीक, यहाँ पे हम मान लेते हैं यहाँ पे कहीं दर्पण का यहाँ पे फोकस है। ठीक है, और ये क्या होता है, ये यहाँ पे जो है ध्रुव होता है। ठीक, मुख्य अक्ष पे जितनी भी दूरियां नापी जाती हैं वो इस ध्रुव से ही नापी जाती हैं। ठीक, तो यहाँ से जो है ध्रुव से लेके फोकस तक की दूरी इसकी फोकस दूरी कही जाएगी। इसको हम यहाँ पे स्मॉल एफ से दिखाते हैं। किससे, स्मॉल एफ से दिखाते हैं। इसकी दुगनी दूरी पे क्या होता है, इसका वक्रता केंद्र होता है। इसको हम यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे सी से दिखाते हैं। ठीक, और ध्रुव से लेके वक्रता केंद्र तक की दूरी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें जो है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला यहाँ पे अवतल दर्पण, यानी यहाँ पे क्या है कि जो f की वैल्यू है, जो स्मॉल f की वैल्यू है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। और इसको हमने यहाँ पे क्या है, दर्पण के बाईं तरफ नापा है, तो इसको हम यहाँ पे कैसा लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक, और हमें यहाँ पे क्या, हमारे पास कोई वस्तु है उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है, इसके दो केस होते हैं कि प्रतिबिंब वास्तविक हो सकता है और आभासी हो सकता है। ठीक, तो हम यहाँ पे आपको बता दें कि अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो वो हमेशा जो है क्या होगा, दर्पण के बाईं तरफ होगा। ठीक है, मतलब इस तरीके से यहाँ पे कहीं बनेगा। ठीक, वस्तु हमारी कहीं भी रखी हो, लेकिन अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो वो दर्पण के बाईं तरफ होगा, और अगर प्रतिबिंब आभासी है तो वो दर्पण के पीछे, यानी यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से दर्पण के दाईं तरफ बनेगा। ठीक है, और वस्तु को हमेशा जो है दर्पण के हम बाईं तरफ रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम पहली स्थिति लेते हैं यानी प्रतिबिंब वास्तविक है, तो क्या होगा, वस्तु हमेशा यहाँ पे क्या होगी कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में कहीं पे रखी होगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मान लिया वस्तु हमारी यहाँ पे रखी हुई है। ठीक है, इस तरीके से वस्तु को यहाँ पे हमने वस्तु की लंबाई को ओ डैश से दिखा दिया और प्रतिबिंब की लंबाई को यहाँ पे आई डैश से दिखा दिया। ठीक, और यहाँ पे क्या है, जब प्रतिबिंब हमारा आभासी होगा तो क्या होगा कि जो वस्तु है वो हमारी यहाँ पे क्या होगा, फोकस और ध्रुव के बीच में कहीं रखी होगी। ठीक, तो यहाँ पे जो हम पहली स्थिति को यहाँ पे हल करते हैं कि प्रतिबिंब हमारा कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ओ डैश है इसको हमने यहाँ पे क्या एक्स ले लिया है। ठीक, और यहाँ पे आई डैश है तो ये क्या होगा, ये 5 गुना होगा तो ये यहाँ पे 5x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए कि सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है कि इसके आवर्धन का हमारे पास सूत्र होता है, वो क्या होता है, आई डैश बटे ओ डैश। ठीक, बराबर क्या होता है, माइनस का v बटे u। दर्पण के लिए हमारे पास क्या होता है कि ये यहाँ पे इस तरीके से सूत्र होता है। v क्या होता है, v यहाँ पे ध्रुव से लेके प्रतिबिंब तक की दूरी होती है, और u क्या होता है, वस्तु तक की दूरी होती है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, ये u हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ध्रुव से लेके प्रतिबिंब तक की दूरी, ये हमारी क्या कही जाएगी, स्मॉल v कही जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान रखते हैं, देखिए m बराबर क्या हो जाएगा, देखिए आई डैश। अब ये आई डैश क्या होता है, इस तरीके से यहाँ पे जो है क्या चिन्ह परिपाटी में क्या होता है कि मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ की जितनी भी दूरियां धनात्मक लेंगे, नीचे की तरफ की दूरियां ऋणात्मक लेंगे। ठीक, यानी यहाँ पे जो आई डैश है वो हमारा कैसा होगा, निगेटिव होगा। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 5x अपॉन ओ डैश के हमने x माना तो यहाँ पे ये x आ गया। ठीक, बराबर माइनस का v बटे u। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए यहाँ पे x से x हमारा कैंसिल हो गया। ठीक,
तो यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे इस सूत्र के इतने भाग को लेके हम हल करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए आगे, ये हमारा हमारा आ जाएगा -5/1 बराबर -v/u। तो यहाँ पे माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या आ गया, v बराबर क्या आ गया, 5u आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो है हम दर्पण का यहाँ पे सूत्र हमारे पास होता है क्या, 1/u + 1/v = 1/f, यानी 1/u + 1/v बराबर 1/f। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ पे हमें क्या निकालना, हमें यहाँ पे जो v का मान निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम u का मान v के पदों में रखेंगे, यानी u बराबर कितना आ जाएगा, u बराबर आ जाएगा v/5। तो यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 1/v/5 प्लस 1/v बराबर, यहाँ पे फोकस दूरी हमको दी हुई है कितनी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, माइनस का 10 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने फोकस दूरी को दर्पण के बाईं तरफ नापा है। ठीक, तो यहाँ पे इसको आगे हल करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 5 हमारा जो है ऊपर आ जाएगा, तो 5/v प्लस 1/v बराबर -1/10। यहाँ पे क्या है, v हमारा लासा है, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 5 + 1 बराबर -1/10। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 + 1 यहाँ पे क्या है, 6 आ जाएगा। ठीक है, बटे v बराबर -1/10। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम इस तरीके से यहाँ पे तिर्यक गुणा कराएंगे, तो यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, v बराबर आ जाएगा -60 सेंटीमीटर। ठीक, ये माइनस यहाँ पे ये दिखा रहा है कि जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के बाईं तरफ बनेगा, अगर वास्तविक है तो बाईं तरफ बनेगा। ठीक, तो वैसे भी हमने यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे क्या है कि जो हमारा प्रतिबिंब बना है वो कैसा बना है, वो यहाँ पे जो है दर्पण के बाईं तरफ ही बना है। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ गया, यानी यहाँ पे क्या है, जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी कितनी, दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, यानी जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा 60 सेंटीमीटर की दूरी बनेगा। ठीक है, और कहाँ पे, बाईं तरफ, बाईं ओर। ठीक, अब यहाँ पे इसके दूसरे भाग को देखते हैं कि प्रतिबिंब हमारा कैसा है, 5 गुना तो है लेकिन आभासी है। ठीक, कैसा है, आभासी है। तो आभासी प्रतिबिंब को हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाते हैं। ठीक, तो इसका जो आकार है, ठीक है, उसको हमने यहाँ पे क्या मान लिया, देखिए वस्तु के आकार को अगर हमने x माना है, ठीक है, तो प्रतिबिंब का जो आकार यानी जो I डैश है इस केस में, वो कितना हो जाएगा, 5x। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले वाले केस में और दूसरे वाले केस में अंतर ये है कि पहले वाले केस में कैसा था, उल्टा था। यानी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक निष्कर्ष हम ये निकाल सकते हैं कि प्रतिबिंब अगर उल्टा है तो वो वास्तविक होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर आभासी है तो वो सीधा होगा। सीधा होगा तो यहाँ पे क्या होगा कि हम मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ इसको नापेंगे, यानी यहाँ पे क्या होगा कि जो I डैश होगा वो धनात्मक होगा। ठीक है, तो यानी चिन्ह परिपाटी के अनुसार यहाँ पे क्या होगा, ये लंबाई हमारी कैसी हम लेंगे, धनात्मक लेंगे। ठीक, तो यहाँ से क्या है, यहाँ पे हमने क्या किया है, जो प्रतिबिंब की दूरी है उसको हमने यहाँ पे v ही मान लिया है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे क्या है, इस पहली स्थिति में भी यहाँ पे क्या है, v माना था, और दूसरी स्थिति में भी हमने यहाँ पे इसको v मान लिया। ठीक है, यानी ये जो है इसका जो है इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे अब इसको हल करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, तो यहाँ पे इस स्थिति में क्या होगा, तो इसके आवर्धन का सूत्र तो वही होगा, I डैश बटे O डैश बराबर -v/u। ठीक, तो यहाँ पे इस बार क्या होगा, जो I डैश का मान है वो कितना होगा, वो केवल 5x होगा, यानी प्लस का 5x होगा। ठीक, तो 5x/x बराबर -v/u। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, u हमारा आ जाएगा, देखिए u बराबर आ जाएगा -v/5। ठीक, तो इसका प्रयोग कहाँ पे करेंगे, हम दर्पण के सूत्र में करेंगे। दर्पण का सूत्र क्या होता है, देखिए 1/u + 1/v बराबर 1/f। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, u का मान यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा कितना, 1/-v/5।
प्लस 1/v बराबर, यहाँ पे फोकस दूरी जो है वही है दर्पण की, क्योंकि दर्पण हमारा जो है चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। ये फोकस दूरी क्या हो जाएगी, -10, तो 1/-10, तो यानी यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा कितना, -5/v प्लस 1/v बराबर 1/10, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, v हमारा जो है हमारा एलसीएम है, लासा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -5 प्लस 1 बराबर 1/-10, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, -4/v बराबर -1/10। तो यहाँ से v कितना आ गया, v हमारा आ गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस से ये माइनस हमारा कट जाएगा, यानी v हमारा आ जाएगा 4×10, यानी v कितना आ जाएगा, v हमारा आ जाएगा 40 सेंटीमीटर, ठीक। कैसा, प्लस का, ठीक। तो यहाँ पे जो धन का चिन्ह है ये हमें यहाँ पे ये दिखा रहा है कि जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बन रहा है, वो हमारा जो है दर्पण के दाईं तरफ बन रहा है, ठीक। तो यहाँ पे इसकी जो स्थिति है प्रतिबिंब की वो क्या हो जाएगी, दर्पण से कहाँ पे, 40 सेंटीमीटर दूर। लेकिन इस बार जो दूरी पर, लेकिन इस बार जो प्रतिबिंब बना है वो कहाँ बना है, वो दर्पण के दाईं तरफ बना है, पहले कहाँ बना था, बाईं तरफ, ठीक। और हमें यहाँ पे क्या बताना था कि वस्तु को कहाँ रखा जाए, यानी यहाँ पे u, तो u कितना है, देखिए यहाँ पे दूसरी स्थिति में जो u आएगा, u कितना आ जाएगा, देखिए -v/5 है, तो v का मान कितना आया, v का मान यहाँ पे आया +40, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 40/5, यानी यहाँ पे क्या है, -8 सेंटीमीटर, ठीक। तो यहाँ से u कितना आ गया, u आ गया है -8 सेंटीमीटर, ठीक। तो यहाँ पे क्या है कि प्रतिबिंब अगर हमें आभासी चाहिए, ठीक है, तो वस्तु को कहाँ पे रख दें, वस्तु को यहाँ पे जो है दर्पण के बाईं तरफ 8 सेंटीमीटर पे कहीं पे रख दें, ठीक। और यहाँ पे पहली स्थिति, यानी यहाँ पे जो है जब प्रतिबिंब हमको वास्तविक चाहिए था तब यहाँ पे वस्तु को कहाँ पे रखेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे क्या था, v आया था -60, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, u कितना आ जाएगा, u आ जाएगा v/5, यानी u कितना आ जाएगा, v कितना है, -60/5, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा -12 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी u कितना आ गया, -12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने आपको बताया भी था कि ये जो दूरी होगी, यानी यहाँ पे जो है वस्तु को कहाँ पे रखेंगे, वस्तु को फोकस और यहाँ पे क्या होगा, वक्रता केंद्र के कहीं बीच में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी 10 है और ये 12, यानी यहाँ पे क्या होगा, C और F के बीच में यहाँ पे कहीं वस्तु को रखेंगे अगर हमको प्रतिबिंब वास्तविक चाहिए और 5 गुना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, दर्पण के बाईं तरफ 12 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे u v दोनों केस में देख लिए, ठीक है। तो हमारे इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।